नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और आप फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी हर नई वीडियो के साथ कुछ नई एजुकेशनल चीजें आपको दे सके और कुछ नई बातें सिखा सके। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर L&T फाइनेंस होल्डिंग कंपनी जो है उसका शेयर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक कम्युनिटी मेंबर का आप देख सकते हैं काफी टाइम से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस पे हमारी क्या राय है, वो जानना चाहते थे। तो अगर आपका भी कोई टॉपिक है तो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम इस शेयर के बारे में बात करते हैं कि कैसे क्या क्या हो रहा है और आने वाले टाइम में आखिर में मैं बताऊंगा क्या टारगेट हम देख सकते हैं और वो टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा L&T फाइनेंस कंपनी के बारे में। तो इसकी बात अगर मैं करूं तो आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे मैं आपको लेके आया हूं। लगभग आज की अगर हम बात करें 8 जून की, तो 96 रुपये 60 पैसे पे क्लोज हुआ है। लगभग 1% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। तो ये आम बात थी क्योंकि आज मार्केट गिरा हुआ था, तो आज ये गिरावट भी देखने को मिल सकती थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट अगर आज के लो और हाई की मैं बात करूं तो 94 रुपये 30 पैसे का लो बनाया था और हाई जो इसने बनाया था वो 98 रुपये 30 पैसे का बनाया था। और 52 वीक लो और हाई की अगर मैं बात करता हूँ शेयर की, तो आप देख सकते हैं 52 वीक जो लो है वो है 51 रुपये 71 पैसे और 52 वीक जो हाई है वो है यहाँ पर 113 रुपये 40 पैसे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मार्केट कैप की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 23,865 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि अपने आप में यहाँ पर आप कह सकते हैं एक अच्छा मार्केट कैप कह सकते हैं। बट एक स्मॉल कैप कंपनी में आप इसे कह सकते हैं या फिर मिड कैप कंपनी में कह सकते हैं, मेनली मिड कैप कंपनी में ये आएगी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे रिटर्न की, तो आप देख सकते हैं रिटर्न भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, बट बीच बीच में कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए नेगेटिव भी रिटर्न देखने को मिला है। अब यहाँ पर हम चलते हैं कि समझते हैं कि इस शेयर के बारे में। पहले तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर L&T फाइनेंस की, तो ये एक तरह से नॉन बैंकिंग कॉरपोरेट है या फाइनेंस सेक्टर में काम करती है, यानी कि नॉन बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर से डायरेक्टली नहीं ये है। अब यहाँ पर NBFCs में आ जाता है तो आपको समझना होगा मेन पैसा इनका जो डाइवर्सिफाई हो रहा है वो इंडस्ट्रियल एरिया में हो रहा है या रेसिडेंशियल एरिया में हो रहा है या कॉम्प्लेक्स एरिया में हो रहा है। इन सब एरिया में हो रहा है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है और डेवलपमेंट भी होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो ग्रोथ होता है वो कंपनी का देखने में टाइम लगता है, क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर बहुत तेजी में ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा लोन नहीं दे दिया गया है जिसपे आपको तुरंत आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद। तो ये एक दिक्कत आ जाती है, इस वजह से ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ता है। और खासकर अभी कोविड की वजह से लॉकडाउन जो था, जिसके वजह से सारे काम रुके हुए थे, इसके वजह से भी शेयर पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था। बट शेयर काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिकवर कर रहा है और काफ़ी अच्छे प्राइस पे अभी के लेवल पे चल रहा है। अब यहाँ पर मैं कंपनी के बारे में अगर मैंने बताई है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर अभी अपडेटेड नहीं है, उसको मैं अलग दिखा दूंगा। और किसी भी शेयर को हम एनालिसिस करते हैं तो शेयर होल्डिंग के पैटर्न के साथ साथ हमें उसकी सेल्स देखनी जरूरी हो जाती है। तो आप यहाँ पर सेल्स देख सकते हैं कंपनी की। अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट की, तो वो 287 करोड़ जो था दिसंबर 2020 में, वो मार्च 2021 में 265 करोड़ हो गया, थोड़ा सा कम हुआ है। बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंपनी के कैश फ्लो की, अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के पास कैश फ्लो यहाँ पर भी पुराना डाटा है, तो इसकी भी अगर हम बात करें तो आप मार्च 2020 में भी देख सकते हैं 3772 करोड़ का इनके पास एक अच्छा खासा कैश फ्लो हुआ करता था। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा शेयर होल्डिंग पैटर्न ट्रेंड लाइन वेबसाइट पे मैं आपको लेके आ गया हूँ। अगर मार्च 2021 का आप कंपेयर करें दिसंबर 2020 से, तो आप देख सकते हैं जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 63.7 से 63.7 ही है। अगर FIIs की हम बात करें तो वो 9.4% से 10.6% हो गई, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें पैसा और अपना स्टेक बढ़ाया है। DIIs की बात करें तो उन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। पब्लिक की अगर हम बात करें तो उनका थोड़ा सा घटा है। अब यहाँ पर जो ये 4 मेन इंडिकेटर बता रहे हैं उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। प्रमोटर्स हैव डिक्रीज देयर होल्डिंग फ्रॉम 63.65% टू 63.62% इन मार्च 2021 क्वार्टर, यानी कि प्रमोटर्स की थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है, जो कि बहुत खास नहीं है, बिल्कुल कम, हल्का सा कम हुई है। FIIs की अगर हम होल्डिंग की बात करें तो 9.36% से 10.6% तक का बढ़ा है। और नंबर ऑफ FIIs जो नए इन्वेस्टर बने हैं इसकी अगर हम बात करें तो वो 140 से 149 हो गए, यानी कि 9 फॉरेन इन्वेस्टर नए आए हैं इस कंपनी में। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने भी अपनी इंक्रीज करी है 0.23% से 0.78% तक। और म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर हम बात करें कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम ने इंक्रीज करें तो वो 6 to 11 हो गया। और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पर अपना इंक्रीज किया है 14.62% से 16.48%, यानी कि अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। कई सारे लोगों ने यहाँ पर पैसा अपना बढ़ाया है
और इससे ये चीज़ हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अभी के हिसाब से भी मैं ये बोलना चाहूँगा, जिन लोग को टारगेट इसका समझना है, तो मेरे हिसाब से इसका टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो अभी 105 से 108 के लेवल तक का टारगेट आराम से ये शेयर अचीव कर सकता है आने वाले कुछ दिन में, या आप यूं कह सकते हैं 1-2 वीक के अंदर ये प्राइस अटेन हो जाना चाहिए, जितना मेरा एनालिसिस कहती है। बाकी आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय दीजिएगा। और जब ये अगर टारगेट अचीव होता है या कहाँ तक पहुँचता है, जिसके बाद फिर गिरावट देखने को मिलती है, उस पर भी हम आगे कवर करते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे आप लोग को जैसा भी रहेगा। तो आप लोग भी इस चीज़ को देखते रहिएगा। अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बट अगर आप यहाँ पर एक तरह से ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर नहीं एडवाइस कर रहा हूँ, बट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि सेफ स्टॉक है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल सेफ रहेगा और अच्छा स्टॉक है।